दोस्तों, अगर आप फिनो बैंक के मर्चेंट हैं और आप फिनो बैंक के अकाउंट ओपन करते हैं और कस्टमर आपसे पासबुक के लिए डिमांड करता है अर्जेंट में, तो गाइस किस तरह से उससे आप डुप्लीकेट पासबुक बना के दे सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका बैंकिंग ऑनलाइन सॉल्यूशन में। मैं आपका भाई नसीम। दोस्तों, होता क्या है कि हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं वो ज़्यादा लेबर लोग होते हैं एंड उनकी दिक्कत ये होती है कि कंपनी में जब वो जॉब के जाते हैं तो जॉब के दौरान जो सुपरवाइज़र या कंपनी के एचआर होते हैं वो उनसे बोलते हैं पासबुक के लिए। अब दोस्तों, अगर वो स्टेट बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा या अदर किसी बैंक का अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसमें पासबुक जो है वो तुरंत नहीं मिलती, उन्हें 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद मिलती है। तो उसमें उनके पास बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि वो किसी भी नियर बाई फिनो सिटी पे जाते हैं एंड वहाँ वो फिनो बैंक की पासबुक के लिए डिमांड करते हैं। बट गाइस होता क्या है कि फिनो बैंक के अंदर कॉम्बो किट तो तुरंत मिल जाती है एंड पासबुक भी मिलती है। बट गाइस पासबुक का होता क्या है कि अगर आप पासबुक बाई बैंक लेंगे तो अकाउंट एक्टिवेशन के बाद ही आपको पासबुक मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप जो है अपने कस्टमर को पासबुक तुरंत ऑन द स्पॉट दे सकते हैं। इवन आप पासबुक अगर नहीं देते हैं तो कस्टमर को एटलीस्ट आप पासबुक की फोटोकॉपी दे सकते हैं, जिससे आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा और वो आपको कोई कंप्लेंट भी नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों, कंपनी के अंदर जितने भी लेबर भर्ती के लिए जाते हैं उनसे ऑन द स्पॉट पासबुक मांगी जाती है, जिससे कि उनका एचआर जो है उनके पीएफ के लिए जो भी उनका सिस्टम होता है उसके लिए कर सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपके सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और आप किसी भी कस्टमर को ऑन द स्पॉट पासबुक की फोटोकॉपी या आप चाहे तो पासबुक बना के भी दे सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, वीडियो अंत तक देखें एंड वीडियो को समझें एंड अपने कस्टमर को आज सेटिस्फाई करें, जिससे कि आपकी दुकान में कस्टमर की लाइन लगे और आपका काम और बढ़ जाए। तो चलते हैं प्रोसेस पे कि आखिर हम किस तरह से कस्टमर को फिनो पेमेंट बैंक की पासबुक दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने फ़ोन या लैपटॉप में हम अपनी फिनो मित्रा ऐप को लॉगिन करेंगे। अब गाइस सिंपली मैं अपना पासवर्ड यहाँ डालूंगा। पासवर्ड डालने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा और सबमिट पे डालते ही मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाऊंगा। दोस्तों, आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि ये जो प्रोसेस होगा आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में होगा। इस प्रक्रिया को आप मोबाइल के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस मोबाइल के अंदर पासबुक डाउनलोड करने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं आता है। तो गाइस सिंपली करना क्या है कि आपको लैपटॉप के अंदर डैशबोर्ड में जाकर कस्टमर का नंबर डालना है। अब नंबर डालने के बाद आपके सामने कस्टमर का जो है पूरा डाटा वो ओपन हो जाएगा। अब गाइस कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा और आपको ओनली बुकिंग पे क्लिक करना है। देन आपको कस्टमर का जो अकाउंट नंबर है वो सेलेक्ट करना है, चाहे वो कोई सा भी अकाउंट लाइक नॉर्मल सेविंग हो, सरल सेविंग हो या आपका भविष्य सेविंग, कोई सा भी अकाउंट आपका होता है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब गाइस जब जाएंगे सर्विस रिक्वेस्ट पर, अच्छा जाने के बाद आपको सेकेंड रो में नीचे की और एक ऑप्शन आएगा पासबुक करके, उस पर आप क्लिक करेंगे। अब इस पर गाइस क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, डिजिटल और फिजिकल। गाइस फिजिकल के लिए आपके पास प्रिंटर होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप सिंपली डिजिटल पे क्लिक करेंगे और फिर से आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अब गाइस यहाँ पे फिर से आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, फिजिकल और ईमेल। अगर आपके अकाउंट में ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो आपकी जो पासबुक है वो ईमेल के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगी। अदरवाइज आप फिजिकल पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद गाइस आप डेट सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों, डेट आपको वही सिलेक्ट करनी जिस डेट में कस्टमर का लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ हो। अगर आप डेट सेलेक्ट करेंगे एवं ही और उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो पासबुक आपकी डाउनलोड नहीं हो पाएगी। दोस्तों, मैंने यहाँ डेट सेलेक्ट की। अब गाइस आपका सिंपली यहाँ पे फिंगर कैप्चरिंग का ऑप्शन आएगा। अब जो भी आपकी मशीन है मंत्रा या मोरफो, उस पर आप कस्टमर का फिंगर कैप्चर करेंगे और उनकी पासबुक को डाउनलोड करेंगे। तो गाइस अब मैं आगे दिखाऊंगा आपको किस तरह से पासबुक होती है एंड किस तरह से हम उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। वेट, मेरी पासबुक जो डाउनलोड हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि मेरी पासबुक जो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। तो गाइस अब मैं आगे की ओर बढ़ूंगा और देखूंगा किस तरह से पासबुक होती है। दोस्तों, अब मैं इसे ओपन करके देखता हूँ कि पासबुक आखिर फिनो पेमेंट बैंक की किस तरह से देखने में होती है। तो वेट गाइस, मेरी पासबुक दोबारा मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी। वेट, दोबारा से गाइस इसको डाउनलोड किया एंड गाइस अब मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों, ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से जो है फिनो पेमेंट बैंक की पासबुक जो है ओपन हो जाएगी। अब गाइस सिंपली इसमें आपको दो ऑप्शन आएंगे, या तो आपको जैसे कि इसमें कस्टमर का आपको नाम, कस्टमर का एड्रेस, पेज ब्रांच एड्रेस, कस्टमर का गाइस हाउस एड्रेस, उसका आईएफएससी कोड, उसका सब कुछ यहाँ पे डाटा आपको शो हो रहा है ए टू जेड। इस तरह से भी कस्टमर को आप नॉर्मली प्रिंट करके दे सकते हैं पासबुक का पहला फर्स्ट पेज। तो गाइस इससे भी कस्टमर आपका सेटिस्फाई होगा। बट इसमें मेन दिक्कत ये है कि ये प्रिंट आउट आप तभी ले पाएंगे जब कस्टमर का अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाता है। अगर गाइस आपने न्यू अकाउंट ओपन किया है उस दौरान आप कस्टमर का पासबुक डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अब उस दौरान आपको कस्टमर को पासबुक किस तरह से देने गाइस अब मैं आपको आगे वीडियो में यही बताने वाला हूँ। क्योंकि गाइस इस प्रक्रिया में आपको काफ़ी टाइम लगता है, अकाउंट एक्टिव होने लगभग 24 घंटे का टाइम लगता है एंड 24 घंटे बाद ही आप कस्टमर को जो है गाइस दे पाएंगे।
दोस्तों जिस तरह से मैंने ये एक पासबुक का पेपर सेव कर रखा था अपने डेस्कटॉप पे, अब मैं गाइस इसको ओपन करके यहाँ पे दिखाऊंगा आपको किस तरह से हम इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। गाइस इस तरह का पेज अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे PDF इसकी भेज दूंगा। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि एडिटिंग के लिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। इस तरह से कि हम फर्स्ट मैंने क्लोज किया, अब देन मैं इसको गाइस दोबारा आपके सामने ओपन करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी पासबुक के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। गाइस मैं आप सिंपली एडिट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा जो कि सेकंड वाला है, एंड उसके बाद आपके नीचे की ओर आएगा ऐड टेक्स्ट। अब गाइस ऐड टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे मेरी पासबुक जो है दोस्तों ओपन हो जाएगी। अब ओपन होने के बाद गाइस सिंपली यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस अपने कर सकते हैं। लाइक गाइस आपको कस्टमर का नाम चेंज करना हो तो कस्टमर का नाम यहाँ पे आप चेंज कर पाएंगे, जैसे कि उसका नाम कुछ भी हो XYZ, वो आप यहाँ पे नॉर्मली टाइपिंग करके उसका नाम चेंज कर सकते हैं। आपको कस्टमर का पिताजी का नाम चेंज करना हो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा IFSC कोड चेंज करना वो भी कर सकते हैं। आप कस्टमर का जो अकाउंट नंबर होगा वो अकाउंट नंबर आप यहाँ डाल देंगे, जो भी आप अकाउंट नंबर कस्टमर को देंगे। उसके अलावा गाइस नीचे आपका अकाउंट टाइप है तो जो भी अकाउंट टाइप होगा वो आप यहाँ पे टाइपिंग करके कस्टमर को दे देंगे। गाइस कस्टमर की कस्टमर ID, उसके अलावा उसकी डेट, यानी गाइस कुछ भी आपको चेंज करना हो आप नॉर्मली इस PDF एलिमेंट के थ्रू कर सकते हैं। गाइस इसके लिए आपके लैपटॉप के अंदर PDF एलिमेंट होना मैंडेटरी है। अगर PDF एलिमेंट नहीं होगा तो गाइस आप एडिटिंग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब गाइस कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मैं तो फोटोशॉप से कर लेता हूँ, बट गाइस फोटोशॉप से और इसमें बहुत फ़र्क होता है क्योंकि ये बिल्कुल आपको देखने में जेन्युइन लगता है। अब गाइस मैं देखता हूँ इसको प्रिंट करके एक बार कि प्रिंट होने पे कैसी आती है। तो जैसे कि मैंने प्रिंट का ऑप्शन दिया तो गाइस ये सेम आपके पासबुक का फर्स्ट पेज की तरह ही दिखेगा। अगर आप फोटोशॉप से करते हो गाइस, फोटोशॉप में थोड़ा सा कभी कभी मार्किंग आ जाती है मैंने कि कलर का फ़र्क आ जाता है कि, तो उसमें अलग ही पता चल जाता है कि मतलब ये आपका फोटोशॉप से हुई है PDF से हुई है। अब गाइस अगर हम डाउनलोड वाले पासबुक और जो मेरी वाले पासबुक है अगर इससे हम कंपेयर करते हैं तो गाइस इसके अंदर फ़र्क दोनों में ये है कि जो मेरी वाली पासबुक है उसके अंदर आपको लोगो और बैंक का नाम ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। अदरवाइज जो बैंक वाले पासबुक है उसमें आपको लोगो और बैंक का नाम नहीं मिलेगा, तो उससे कस्टमर को पहचानने में दिक्कत होगी कि भैया ये किताब फिनो पेमेंट बैंक की है भी या नहीं है। ये जहाँ भी वो लगाएगा बंदा किसी कंपनी वगैरह में तो उसको गाइस पहचानने में प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो पासबुक है ये फिनो पेमेंट बैंक की है भी या किसी और ब्रांच की है, सॉरी किसी और बैंक की पासबुक है। तो गाइस सिंपली आपको करना क्या है कि अगर आपके पास ये वाली पासबुक भी है और आपने डाउनलोड कर रखी है तो आप इसके लोगो को लिए ना गाइस आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक के जो लोगो होते हैं और वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वेट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं गूगल पे गया गाइस और गूगल पे मैंने डाला फिनो लोगो एंड यहाँ पे एक लोगो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड लोगो को मैंने कॉपी किया एंड देन गाइस कॉपी करके मैं लोगो को ले जाता हूँ अपने PDF एलिमेंट में एंड यहाँ पे गाइस मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ मैंने पेस्ट किया। अब गाइस पेस्ट करने के बाद लोगों का साइज़ आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद गाइस सिंपली आप जो नीचे की और आपके कस्टमर का नाम लिखा कस्टमर का नाम को आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद ऊपर की ओर कहीं भी आप पेस्ट कर देंगे। गाइस पेस्ट आपको उसी पेज पे करना है जिस पे कि आपको टाइपिंग करनी है। अब गाइस यहाँ पे आप सिंपली अब कस्टमर के नाम की जगह पर फिनो पेमेंट बैंक का नाम डाल सकते हैं जिससे कि आपको पासबुक बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। अगर दोस्तों किसी के पास भी ये वाला PDF पेपर नहीं है या किसी से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको जो है अब PDF फाइल व्हाट्सअप कर दूंगा। आप सिंपली नॉर्मल कस्टमर का टाइपिंग करके उसको पासबुक भी दे सकते हैं। गाइस यहाँ मैंने जैसे कि इसको काटा एंड देन अब मैं इसका साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब गाइस साइज़ में रखता हूँ 36 ताकि साइज़ मेरा ज़्यादा बड़ा भी ना हो ज़्यादा छोटा भी ना हो। गाइस इस तरह से अगर आप कस्टमर को देंगे तो कस्टमर को कंपनी को समझाने में आसानी होगी कि सर ये मेरी पासबुक है और इस पे बैंक का नाम भी मेंशन है। अगर बैंक का नाम मेंशन नहीं होगा तो किसी भी आदमी को पहचानने में मुश्किल होगी कि वाकई में ये पासबुक ब्रांच की है या किसी अदर बैंक की है, क्योंकि गाइस मेन चीज़ बैंक का नाम ही होता है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा लें, क्योंकि गाइस मेरे चैनल में आपको हमेशा बैंकिंग लाइन की वीडियो ही मिलेगी, कोई अदर वीडियो में अपलोड नहीं करता हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।